अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अमान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइव स्टॉक ब्रीडिंग फार्म। आज फिर मैं आप सब व्यूअर्स के सामने एक नहायत ही हसास और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक ये है कि मुर्गियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस की बीमारी क्यों आती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, हम कैसे इस बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं कि ये बीमारी हमारे शेड पे आए ही ना, और अगर आ जाती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए करने से पहले मैं आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मतलब जितने भी न्यू फार्मर्स हैं उनका भला हो सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचाया जा सके। तो अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। ये जो मुर्गियों में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और सांस की बीमारी आती है, इसकी सबसे बड़ी और बल्कि आप कह लें कि एक ही मेन वजह है, और ये एक वायरस की वजह से आती है जिसको एवियन का नाम दिया जाता है, बल्कि उसका नाम एवियन है। और ये वायरस कैसे आता है, कहाँ पे पाया जाता है? बेसिकली ये वायरस पाया जाता है गंदी जगह पे। मतलब गंदी जगह में ज़रूरी नहीं कि ये ज़मीन ही हो गंदी। अगर आप अपना पानी, मुर्गियों को जो पानी देते हैं वो रेगुलरली चेंज नहीं करते, मतलब आफ्टर 12 आवर्स आप चेंज नहीं करते और वो एक दिन पड़ा रहता है या 2 दिन पड़ा रहता है, या मतलब आप कहते हैं कि पहले वाला पानी पड़ा है उसी में और डाल दो, तो ये वायरस उस जगह पे भी आ सकता है। सेकेंडली, अगर आप इकट्ठी स्टॉक में फ़ीड ले आते हैं और आप उसे किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पे मॉइस्चर होता है, नमी होती है, और आपकी फ़ीड पे थोड़ा बहुत फंगस लग जाता है और आप कहते हैं कि यार अब मैं इतनी ज़्यादा फ़ीड को ज़ाया करूँ, तो इससे बेहतर है मैं थोड़ा बहुत साफ़ करता हूँ और डाल देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने थोड़े से ख़र्चे को बचाने के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान ना करवाएं। अपनी मुर्गियों को हरगिज़ वो वाली फ़ीड ना डालें जिसमें थोड़ा बहुत फंगस लगा हो या वो फ़ीड जुड़ जाए, या मतलब ऐसे ही फ़ीड में कोई भी मसला हो तो वो फ़ीड ना डालें। आप अपना थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लें ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए। थर्डली, एक और बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि आपने जहाँ पे अपनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं उस जगह की बेडिंग कैसी है। बेडिंग किसको कहते हैं? बेडिंग कहते हैं कि आपने उनके नीचे जो बिछाली डाली हुई है, जो आपने फ़र्श के ऊपर जो भी डाला हुआ है, चाहे वो भूसा हो, चाहे वो चावल का छिलका हो, उसकी क्या कंडीशन है। कंडीशन से मुराद ये कि अगर आपको लगता है कि आपका भूसा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, उसमें वो जुड़ रहा है और उसकी कह लें कि छोटे छोटे पत्थर टाइप बन रहे हैं, तो काइंडली उसको चेंज कर दें, क्योंकि वो भी जब आपके मुर्गियां ज़्यादा उस पर अपना गंद वगैरह डालती हैं, बीठें वगैरह करती हैं, तो वो भी जमना शुरू हो जाता है, जिससे जो कि एक और बहुत बड़ी वजह है इस वायरस के आने की, एवियन वायरस के आने की। अच्छा, ये तो था कि कॉज क्यों होता है, इसकी सबसे बड़ी कॉज क्या है। अब मैं कुछ आपको एहतियाती तदाबीर बताता हूँ कि जिससे आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि आपके फार्म पे ये बीमारी आए ही ना। सबसे पहले आपने अपना पानी रेगुलरली चेंज करना है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 8 से 10 घंटे तक पानी रखें, उसके बाद पानी चेंज कर दें या पानी उठा लें। सेकेंडली, अगर आप फ़ीड डाल रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपकी फ़ीड बिल्कुल ठीक हो, वो ज़्यादा पुरानी ना हो, उसमें फंगस या जुड़ी हुई ना हो, फंगस ना लगा हुआ हो। तो थर्डली आप ये कि उसकी जो बेडिंग है जहाँ पे आपने रखी हुई हैं अपनी मुर्गियाँ, उसकी बेडिंग रेगुलरली साफ़ करें, सफाई का ख्याल रखें। जितना आप सफाई का ख्याल रखेंगे उतना ही आप अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। चलें, ये तो बातें होगी कि वायरस आता क्यों है और वायरस को आने से रोका कैसे जा सकता है। लेट्स सपोज़ कि आपके फार्म पे वायरस आ गया, आपकी मुर्गियां जो हैं वो मतलब उससे मुतासिर हो गई हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके फार्म पे वायरस आ गया इनिशियल स्टेज पे, मतलब जिससे मोर्टेलिटी से पहले, मुर्गियों के मरने से पहले आप पता लगा सकते हैं कि फार्म पे वायरस जो है वो एंटर हो चुका हुआ है और हमारी मुर्गियां डिस्टर्ब हो रही हैं। सबसे पहले तो आपने क्लोजली मॉनिटर करना है अपनी मुर्गियों को मॉनिटर करना है। आपको उनमें सिम्पटम्स, आपको असरात नज़र आएंगे। सबसे पहले तो मुर्गियां अपनी डाइट कम कर देंगी, खाना कम कर देंगी। सेकेंडली, वो सुस्त होने लग जाएंगी। आप मतलब पास से गुजरेंगे भी तो वो थोड़ी सी चलेंगी और फिर बैठ जाएंगी, मतलब वो एक्टिवनेस नहीं रहेगी उनमें।
और थर्डली ये कि उनका वेट कम होने लग जाएगा, वेट लॉस की प्रॉब्लम आती है। आपने इन चीज़ों को इनिशियल स्टेज पे ही चेक कर लेना है। आपने अपनी वो कहते हैं ना कि कीप एन क्लोज आई, अपना ख़्याल रखना है, अपनी मुर्गियों को मॉनिटर करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ पानी डालते हैं, खुराक डालते हैं और दैट्स इट। आपने क्लोजली मॉनिटर करना है डेली बेसिस पे अपनी मुर्गियों को। अगर आपको ऐसी कोई भी असरात नज़र आते हैं तो आप समझ लें कि इस तरह का कोई वायरस आ चुका है। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ। सपोज़ कि वायरस आपका आ गया, अब आपने ट्रीट कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी तरीका बताता हूँ, मैं कहीं से पढ़ के या कहीं से सुना के वो बात नहीं करता। मैं हमेशा वो करता हूँ जो मैंने ख़ुद पहले अपने फार्म पे आजमाया होता है, पहले ट्रीट किया होता है उस चीज़ से और उसके रिज़ल्ट लिए होते हैं। तो इसमें सबसे जो पहले आपने एक काम करना है कि आपने टाइलोफर्सिन के नाम से एक पाउडर मिलता है। पाउडर का पैकेट छोटा भी मिलता है और बड़ा भी मिलता है। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ला के रख लेना है कि मतलब आपके पास जितना भी स्टॉक है, फ्लॉक है आपका जो भी, आपने उसके मुताबिक ला के रख लेना। अगर आपके पास कम मुर्गियाँ तो आप छोटा ला के पैकेट रख लें, अगर बड़ी ज़्यादा तादाद में मुर्गियाँ तो बड़ा पैकेट रख लें। सेकेंडली आपने एरिनेक का सिरप, एक एरिनेक का सिरप और एक अमोक्सल का सिरप, अमोक्सल भी पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, आपने उसको नीम गर्म पानी में बना के तो वो यूज़ करना है। अच्छा, अब ये तीन चीज़ें टाइलोफर्सिन का पाउडर, अमोक्सल का सिरप और एरिनेक का सिरप, ये तीन चीज़ें इसका इलाज है। लेकिन आपने इलाज से मतलब फ़ौरन से आपने इनका इलाज नहीं शुरू कर देना। आपने जब देख लिया कि मेरी मुर्गियाँ सुस्त हो गई हैं, बीमार हो गई हैं, वेट लॉस हो गया उनका, तो आपने कभी भी फ़ौरन एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन नहीं देने लग जाना। आपने पहले उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आप उसके लिए इनको मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं, जिसमें वाइटासोल सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपको एनरोसिम के नाम से शायद होता है वो, विटामिन ए और सी होता है, आपने वो दे देना है। ये देना है पहले आपने मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक डोज़ आपने ये दे लेनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो मुर्गियाँ हैं वो थोड़ी बहुत ताकत में आ जाएंगी, थोड़ी बहुत उनमें इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी और वो चलने फिरने सही लग जाएंगी। अब आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है कि आपने सपोज़ सुबह का पानी रखने लगे हैं तो उसमें आपने थोड़ा सा टाइलोफर्सिन का पाउडर डाल देना है। पाउडर कितना सा डालना है, अगर आपके पास 2 लीटर का बर्तन है, यूजली बड़ी मुर्गियों के फार्म पे या चूज़ों के फार्म पे इतना ही यूज़ होता है, इससे कम तो फिर वो फैंसी पोल्ट्री में आ जाता है। बिल्कुल, बल्कि आपके पास जो भी है आप उसमें थोड़ा सा पाउडर डालें टाइलोफर्सिन का, उसको अच्छी तरह हल करें, वो आपका येलो टाइप एक ना लिक्विड बन जाएगा। आपने सुबह के टाइम वो दे देना। इंशाल्लाह टाइलोफर्सिन ऐसी एक कमाल की चीज़ है कि आपको पहली डोज से ही फ़र्क पता चलने लग जाएगा। आपकी मुर्गियां जैसे ही वो पानी इंटेक करेंगी, जैसे ही वो पानी पिएंगी टाइलोफर्सिन वाला, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको खुद विजुअली पता चलेगा, देख के पता चलेगा कि आपके जानवर पहले से बेहतर हैं, परिंदे पहले से बेहतर हैं। अब शाम को आपने क्या करना है, शाम को आपने 1 ml अमोक्सल का सिरप और 1 ml एरिनेक का सिरप वो पानी में मिक्स करना है 2 लीटर वाले में, और वो दे देना है आपने। तो इंशाल्लाह सांस की बीमारी, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू वगैरह, ये इंशाल्लाह आप मतलब हर डोज़ के बाद आपको फ़र्क फ़ील होगा कि यार मेरे परिंदे जो हैं, मेरी मुर्गियां जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये आपने ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है 3 दिन तक। 3 दिन तक आपने रेगुलरली सुबह टाइलोफर्सिन का पाउडर और शाम को आपने जो पानी देना है उसमें एरिनेक और अमोक्सल सिरप दे देना। और देखें कि अगर 3 दिन में आपके जानवर परिंदे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो इसको स्टॉप कर दें और दोबारा से मल्टीविटामिन्स की डोज़ दे दें 2-3। और अगर आपको फ़ील होता है कि अभी और ज़रूरत है मेरे परिंदों को, तो 5 दिन तक इसको कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह आपके जानवर बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे और ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और काइंडली इसको इनिशियल स्टेज पे ही पकड़ लें तो बेहतर है, फिर नहीं तो ये वो बर्ड फ्लू का नाम आपने सुना होगा, ये बिगड़ के बर्ड फ्लू बन जाता है और फिर जानवर का बचना बहुत मुश्किल है। तो अपने आप को बड़े नुकसान से बचाएं, इनिशियल स्टेज पे ही इसको रोकें और अपने जानवरों का ख्याल रखें।
तो लेकिन एहतियाती तदाबीर सबसे पहले हैं। अगर आप एहतियाती तदाबीर कर लेते हैं तो आपके जानवर ना बीमार होंगे, ना उनको ऐसा वैसा कुछ होगा। और ये जो बीमारी है ये ज़्यादा मतलब असरअंदाज तब होती है जब सीज़न वेदर चेंजिंग्स आती हैं। लाइक एक मौसम जा रहा है और दूसरा आ रहा है, उस टाइम पे बर्ड वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि दिन को वो गर्मी बर्दाश्त कर रहा है और रात को अचानक से मौसम ठंडा हो गया, तो उसका इम्यूनिटी लेवल एक तो नीचे आ जाता है, दूसरा वो मेंटली मतलब वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है परिंदा आपका। तो ये इस मौके पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सब कुछ डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा। आपकी जो भी मसले मसाइल हैं, आपके इश्यूज़ हैं, आप कमेंट्स में लिखें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे बनवाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा नंबर भी शो हो रहा है व्हाट्सएप का, आप रब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म का कोई भी मसला होता है आपको। तो अपना ख्याल रखें और चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस का कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।